पीएम मोदी का करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा। अब भारत में सभी को मिलेगी पेंशन। क्या है मोदी सरकार की नई स्कीम? किस किस को मिलेगा पेंशन का फायदा? मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे करोड़ों देशवासियों को लाभ पहुंच सके। अब इसी बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल मोदी सरकार अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने जा रही है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, ताकि करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिल सके। आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है, इससे कैसे मिलेगा लाभ। दरअसल एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि साल 2036 तक देश में कुल बुजुर्गों की संख्या 22 करोड़ से अधिक होगी, जिनकी संख्या में निरंतर इजाफा होगा। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पेंशन स्कीम लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें पेंशन होल्डर को तमाम तरह के विकल्प दिए जाएंगे। वो अपनी मर्जी से ज्यादा या कम पेंशन स्कीम में लगा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक पेंशन योजना का करोड़ों लोगों को लाभ मिलने लगेगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस स्कीम का यानी कि यूपीएस का फोकस किन लोगों पर होगा। बता दें कि इस स्कीम का फोकस नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ इन 3 सेक्टर पर खास होगा। पहला, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत करने वाले, खेतीहर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी शामिल हैं। दूसरा, ट्रेडर्स। ऐसे लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सोना, अनाज, शेयर मार्केट में बॉन्ड, स्टॉक्स जैसी चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो छोटा कारोबार करके पैसे कमाते हैं। इनमें दुकानदार, छोटे व्यापारी, कंटेंट क्रिएटर्स और लेखक जैसे लोग भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये पेंशन स्कीम कैसे काम करेगी। तो बता दें कि फिलहाल इस स्कीम के प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बातें जरूर चलाई जा रही हैं, जैसे कि ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, यानी इसमें अप्लाई करने वाले शख्स को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी इसमें कुछ योगदान देगी। 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन, सरकार का अंशदान और इस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। इसमें पहले से ही चल रही अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा, ताकि सरकारी फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके। बहरहाल भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का एग्जैक्ट मॉडल क्या होगा, ये तो घोषणा के बाद ही पता चलेगा। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि यूपीएस स्कीम आने के बाद क्या चल रही एनपीएस बंद हो जाएगी? तो बता दें कि फिलहाल एनपीएस को बदलने या मर्ज करने की कोई खबरें या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहले की तरह ही चलती रहेगी।